दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव रामपुरा में सुबह की पहली किरणें हल्के कोहरे को चीरती हुई खेतों पर उतर रही थीं। मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर कहीं बस्ती मंदिर की घंटियों से गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और श्रद्धामयी था। पर इस गांव में एक ऐसा घर था जहां इन सब के बीच हर सुबह एक नियम की शुरू होती थी। पूजा, हनुमान चालीसा और फिर आसाराम बापू का सत्संग। इस घर की इकलौती बेटी थी अनुष्का। उम्र महज 15 साल रही होगी, पर समझ और संवेदनशीलता में बहुत आगे थी। आंखों में बड़े बड़े सपने और मन में कुछ करने की ललक। स्कूल में हमेशा टॉप करती थी और गांव की लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन चुकी थी। अनुष्का के पिता रमेश लाल शर्मा गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। साधारण वेतन पर धार्मिक आस्था में गहरा विश्वास। उन्होंने बचपन से ही अनुष्का को भगवान के नाम से जोड़ दिया था। जब टीवी पर आसाराम बापू का प्रवचन आता, घर की हवा तक थम जाती थी। देखो बेटा, रमेश लाल कहा करते, ये साधु नहीं, खुद भगवान का अवतार है। इनका नाम भी लो तो पाप धुलते हैं। माँ सुशीला देवी भी उसी राह पर थी। उनका भरोसा था कि बापू की कृपा से ही उन्हें संतान मिली थी और अनुष्का उसी का आशीर्वाद है। गांव में बापू का प्रभाव ऐसा था कि उनके पोस्टर मंदिर से ज्यादा घरों में लगे थे। हर रविवार को बाल संस्कार केंद्र लगता, जिसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा के नाम पर बापू की किताबें पढ़वाई जाती, उनके चित्रों की पूजा कराई जाती। और उसका कोई ऐसे अजीब लगता, पर पिता के आदेश और माँ की श्रद्धा के आगे उसकी आवाज़ कभी जोर नहीं पकड़ पाई। तू समझेगी, जब बापू का आशीर्वाद मिलेगा तेरी किस्मत बदल जाएगी, माँ कहा करती। एक दिन स्कूल से लौटते समय गांव में बड़ी चहल हलचल थी। हर गली में एक ही बात, बापू ने विशेष बच्चों को शिविर में बुलाया है और अनुष्का का नाम भी उस लिस्ट में है। ये आमंत्रण पूरे गांव में गर्व की बात बन गया। रमेश लाल फूले नहीं समा रहे थे। बेटा, ये तो भगवान का बुलावा है, तेरी किस्मत खुलने वाली है। रात को अनुष्का ने माँ से धीरे से पूछा, माँ मैं सच में जाना चाहती हूँ, लेकिन ये सब थोड़ा अजीब सा क्यों लग रहा है। मैं वहाँ किससे बात करूँगी, कहाँ रहूंगी। माँ ने उसका सिर सहलाया। बेटा, बापू की कृपा हर जगह है, तू चिंता न कर। पर अनुष्का के दिल में कहीं एक हल्का डर बैठ चुका था। अगले दिन जोधपुर आश्रम जाने की तैयारी शुरू हो गई। एक साफ साफ साड़ी, 2 किताबें, एक रजिस्टर और कुछ पैसे, यही सब माँ ने अनुष्का के छोटे से बैग में रखे। जाते समय माँ ने उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, बापू के चरणों में रहकर तू देवी बनकर लौटेगी। बस में बैठते हुए अनुष्का ने खिड़की से गांव को देखा। वो मिट्टी, वो घर, वो स्कूल, अब सब पीछे छूट रहा था। उसे नहीं पता था कि जो यात्रा वो शुरू कर रही है वो किसी देवता की नहीं, बल्कि एक राक्षस के द्वार पर खत्म होगी। जोधपुर का आश्रम दूर से ही किसी महल की तरह दिखता था। ऊंची दीवारें, रंगीन झाड़ी झंडियां, हर ओर भक्तों की भीड़, बाहर खड़े सेवकों की मुस्कानें, मानो आसमान से उतरा कोई दिव्यता बिखेर रही हो। अनुष्का को देखकर ये सेविका ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बापू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अनुष्का थोड़ी सकुचाई हुई थी। मन में हजार सवाल थे, लेकिन वो जानती थी उसके माता पिता की आस्था उसे यहाँ तक लाई है। उसके मन के डर को उसने शर्म समझकर दबा दिया। अनुष्का को लड़कियों के लिए बने एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहाँ पहले से 8-10 लड़कियां थीं, कुछ छोटी, कुछ सबसे उसमें बड़ी, सफ़ेद सभी कपड़े पहने हुए, चेहरे पर मासूमियत और निगाहों में डर की छाया। एक लड़की प्रियंका ने धीमे स्वर में कहा, तुम भी पहली बार आई हो। अनुष्का ने सिर हिलाया। प्रियंका की आंखों में कुछ ऐसा था जो डर और अनुभव दोनों का मेल था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो पर जुबान बंधी हो। यहाँ सब ठीक तो है ना, अनुष्का ने पूछा। प्रियंका ने बस इतना कहा, बस ज़्यादा सवाल मत पूछो, यहाँ जवाब नहीं मिलते, सिर्फ आदेश मिलते हैं। शाम को सब लड़कियों को एक हाल में ले जाया गया, जहाँ आसाराम बापू का प्रवचन चल रहा था। वो मंच पर बैठे थे, सफ़ेद वस्त्रों में लिपटे हुए, गले में माला, माथे पर तिलक। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, जो बच्चियां यहाँ आई हैं वो ईश्वर की सबसे प्यारी संतानें हैं। उनका जीवन अब पवित्र होने वाला है। जो साधना में लीन रहेगा वही मोक्ष पाएगा। लड़कियां तालियां बजाने लगीं। अनुष्का को प्रवचन खोखला सा लगा, जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं थी। कुछ देर बाद जब सब लौटने लगे तो सेविका ने आकर कहा, बापू ने अनुष्का को विशेष पूजा के लिए बुलाया है। रात के लगभग 9 बज रहे थे। सब लड़कियां अपने अपने बिस्तरों पर जा चुकी थीं। अनुष्का चौंकी। इस वक्त? हाँ बेटी, ये बहुत शुभ घड़ी है। बापू सिर्फ खास बच्चों को बुलाते हैं, तुम्हें विशेष ज्ञान दिया जाएगा। अनुष्का ने डरते हुए पूछा, क्या मैं कल आ सकती हूँ? बापू की आज्ञा टाली नहीं जाती, चलो। उसका हाथ पकड़कर उसे एक दूसरे हिस्से में ले जाया गया।
जो आश्रम के पिछवाड़े में था। अंधेरा, सन्नाटा और एक कमरे के बाहर दो आदमी खड़े। उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, अंदर आओ, बापू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कमरे में हल्की धूप की महक थी, पर उसमें कुछ अजीब सी गंध मिली हुई थी। बापू अकेले थे। उनकी मुस्कान अब वैसी नहीं थी जैसे प्रवचन में थी। उनकी आंखों में लालसा थी, पवित्रता नहीं। आओ बेटी, डरने की कोई बात नहीं, ये पूजा तुम्हारे भविष्य को बदल देगी। अनुष्का कांपती हुई पीछे हटी। मैं ठीक हूँ बापूजी, कृपया जाने दीजिए। उन्होंने दरवाजा बंद किया। तू भगवान के पास आ गई है बेटी, अब डर कैसा? उस रात जो हुआ वह दर्द, घृणा और घुटन का ऐसा तूफान था जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। एक साधु के मुखौटे में छिपे दरिंदे ने एक मासूम आत्मा को चीर डाला। रात बीती नहीं, बस बीतती रही, जैसे हर पल एक नया जख्म बनकर शरीर में उतरता रहा हो। अनुष्का को नहीं पता था कि उसका शरीर अब उसे अपना नहीं लगता। उसकी आत्मा जैसे कहीं सिसकती बैठी थी, एक कोने में बेजान। वो कमरे से बाहर निकली, चल भी नहीं पा रही थी। आंसू थमे नहीं, मगर आवाज़ गुम हो चुकी थी। दो सेविकाएं उसे देखकर मुस्कुराईं, नकली मुस्कानें, जैसे उन्हें सब पता हो और फिर भी सब कुछ अध्यात्म के पर्दे में छुपा रखा हो। प्रियंका ने धीरे से पूछा, क्या तुमसे भी? अनुष्का ने बस आंखों से देखा और धीरे से हिलाया सिर। प्रियंका का चेहरा ठंडा पड़ गया। मैं 3 महीने से यहाँ हूँ। हर महीने 2 या 3 लड़कियाँ इस विशेष पूजा के लिए जाती हैं और फिर कुछ वापस नहीं आती, कुछ हमेशा के लिए चुप हो जाती हैं। अनुष्का ने कांपते हुए पूछा, किसी ने कुछ बताया नहीं? किसे बताएं? प्रियंका बोली, यहाँ की एक पुलिस अफसर, डॉक्टर, सब बापू के भक्त हैं। जब मेरी सहेली नेहा ने बोलने की कोशिश की थी तो अगले ही दिन उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया और आश्रम से बाहर निकाल फेंका गया। रातें अब अनुष्का के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई थी। हर शाम डर के साथ सूरज डूबता और हर रात सन्नाटा बापू की साजिशों की चादर ओढ़ लेता। तीसरी रात को फिर बुलावा आया। बापू ने फिर से तुम्हें बुलाया है, आज सच्ची सी दीक्षा दी जाएगी। इस बार अनुष्का ने मुंह खोल दिया, नहीं जाऊंगी, मुझे अपने माता पिता से बात करनी है। सेविका का चेहरा बदल गया। मुस्कुराहट अब धमकी बन चुकी थी। बहुत होशियार मत बनो, यहाँ जो बोला वही करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को बदनाम कर दिया जाएगा। अनुष्का अब टूटी नहीं, बल्कि एक नई शक्ति ने जन्म ले लिया था, सच की ताकत। उसने प्रियंका की मदद से एक छोटी सी चिट्ठी लिखी। उसमें उसने अपने साथ हुए अपराध का संक्षिप्त विवरण लिखा और उसने अपने साथ हुए बर्ताव को चुपचाप आश्रम से आने वाले सब्जी वाले की टोकरी में रख दिया। वह सब्जी वाला हफ्ते में एक बार बाहर गांव जाता था। चिट्ठी किसी चमत्कार की तरह उसके पिता रमेश लाल के हाथ पहुंची। रमेश लाल को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने चिट्ठी को बार बार पढ़ा। हर शब्द दिल को चीरता चला गया। ये कैसे हो सकता है? बापू तो सुशीला देवी जमीन पर गिर पड़ी, सिर पटकने लगीं। अब आंसू नहीं, एक माँ की गरज उठी। उन्होंने कहा, अगर तू मेरी बेटी है तो अब मैं उसकी माँ हूँ। मैं चुप नहीं बैठूंगी। अगले ही दिन रमेश लाल और सुशीला देवी ने जोधपुर पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई, पर वहां भी उन्हें ताने मिले। बेटी ने खुद ही संबंध बनाए होंगे, अब बदनाम करके पैसे हटना चाहते हो। बापू जैसे संत की बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। रमेश लाल की आंखें लाल हो गईं। हम किसी साधु को नहीं, एक हैवान को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। सरकारी मेडिकल जांच कराई गई जिसमें यौन शोषण की पुष्टि हुई। रिपोर्ट ने सच में कानूनी शक्ल दी। प्रियंका को भी गवाह बनाया गया, जो अब तक डरी थी, पर अनुष्का के साहस ने उसमें शक्ति आई। उसने सब कुछ विस्तार से बताया। हर हफ्ते कितनी लड़कियां गायब होती हैं, कैसे सेवा के नाम पर शोषण होता है। जब अनुष्का का मामला मीडिया में आया तो टीवी चैनलों पर हेडलाइन छाई। एक लड़की की चिट्ठी ने खोली ढोंगी बाबा की पोल। देश भर में चर्चाएं शुरू हो गईं। भक्तों की भीड़ 2 हिस्सों में बट गई। कुछ आंखें मूंद कर बापू के साथ खड़े रहे, बाकी लोगों की आंखें खुल गईं। पर इसी बीच अनुष्का के परिवार को धमकियां मिलनी शुरू हो गईं। पुलिस पर दबाव अब जनता का बन चुका था। मीडिया की चौकस निगाहें, सोशल मीडिया पर उठती आवाजें और अनगिनत लोगों का गुस्सा, सब कुछ इस ओर इशारा कर रहे थे कि अब बापू नहीं, एक बलात्कारी कटघरे में खड़ा होगा। 31 अगस्त 2013 जोधपुर पुलिस ने देर रात आसाराम बापू को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें साधारण जेल वार्ड में नहीं, जोधपुर सेंट्रल जेल में उच्च सुरक्षा कवच में रखा गया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई, भक्तों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। संत के साथ अन्याय हो रहा है, ये धर्म का अपमान है। कुछ कट्टर समर्थकों ने भी परिवार को जान से मारने की धमकी देने लगे। एक दिन उनके घर के बाहर आगजनी हुई। दरवाजे पर एक चिट रखी थी, बेटी को चुप करा दो वरना अगली चिता उसकी होगी।
रमेश लाल ने घर छोड़कर एक गुप्त स्थान पर चले गए जहां पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी। जब पहली बार अनुष्का अदालत में पेश हुई तो पूरा मीडिया वहां मौजूद था। अदालत का कमरा भरा हुआ था और आसाराम को हथकड़ी में देख लोग चौंक गए। वो जो कभी भगवान के रूप में माना जाता था, आज वही एक बलात्कारी के रूप में कानून के सामने झुका था। जज ने पूछा, क्या आपने अनुष्का के साथ बलात्कार किया? आसाराम बोला, मैं एक साधु हूँ, मैंने किसी को छुआ तक नहीं। ये सब साजिश है मेरे खिलाफ। पर जब मेडिकल रिपोर्ट, गवाह प्रियंका का बयान और अनुष्का की आपबीती अदालत में रखी गई तो पूरा सच सन्नाटे की तरह गूंज उठा। आसाराम के वकील ने लाख कोशिश की, लड़की झूठ बोल रही है, ये लड़की मानसिक रूप से अस्थिर है, माता पिता ने उसे भड़काया है, लेकिन अनुष्का की आंखों में जो सच्चाई थी उसे झुठलाना नामुमकिन था। जब उसने रोते हुए कहा, अगर वो भगवान है तो फिर नर्क किसे कहते हैं, पूरा कोर्ट रूम खामोश हो गया। मुकदमा लंबा चला, गवाहों को डराया गया, कुछ पीछे हटे, लेकिन प्रियंका और अनुष्का डटी रहीं। जेल में रहते हुए भी आसाराम ने कई बार अदालत से जमानत की याचिका लगाई, हर बार ये कहते हुए कि वो बीमार है। पर जज ने कहा, बीमारी इंसान की हो सकती है, अपराध की नहीं। जमानत बार बार खारिज हुई। इस केस के बीच एक और लड़की श्रद्धा सामने आई, जो गुजरात आश्रम में हुई जाति का शिकार हुई थी। उसने भी खुलकर बयान दिया, आसाराम ने मेरा भविष्य नहीं, मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया। अब केस और भी मजबूत हो चुका था। आसाराम के खिलाफ अब सिर्फ एक नहीं, 3 गवाहियां, 2 मेडिकल रिपोर्ट और कई सबूत थे। 25 अप्रैल 2018, 5 साल की लंबी लड़ाई के बाद जोधपुर की अदालत में फैसला आया। जज ने कहा, यह साधु नहीं, शैतान है, जिसने ईश्वर के नाम पर मासूम आत्माओं को कुचला है। ये रहम के लायक नहीं है। आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। अनुष्का फूट फूट कर रोई, पर आज वो आंसू दुख के नहीं, विजय के थे। ये केस सिर्फ एक लड़की की जीत नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम के लिए एक सवाल था जो धर्म और अंधविश्वास के नाम पर आंखें मूंद लेता है। क्या कोई सफ़ेद कपड़े पहन लेने से पवित्र हो जाता है? क्या बापू बन जाने किसी के को कानून के ऊपर कर देता है? और सबसे जरूरी, हमारी बेटियां कब तक चुप रहेंगी? आसाराम जब जेल में था, पर उसके पापों की जड़ें सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं थी। जैसे ही बापू की गिरफ्तारी हुई, उसका बेटा नारायण साईं सुर्खियों में आ गया, क्योंकि उसके खिलाफ भी बलात्कार के 2 गंभीर मामले दर्ज हो चुके थे। कहा जाता है ना, बेटा बाप से एक कदम आगे जाता है। नारायण साईं ने भी ऐसा ही किया। उसने पिता से ज़्यादा चालाकी सीखी। उसने पीड़िताओं को पैसे दिए, गवाहों को धमकियां दी और पुलिस को सिफारिशों से चुप कराने की कोशिश की। पर अनुष्का के केस से अब सिस्टम पूरी तरह जाग चुका था। 2013 में नारायण साईं फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। पूरा देश जानना चाहता था, क्या यह शैतान भी पकड़ा जाएगा? उसी दौरान एक टीवी शो पर अनुष्का की माँ आई। सालों से खामोश रहने वाले वह माँ कैमरे के सामने रो पड़ी। मैंने ही उसे उस नरक में भेजा था। मैं भगवान के नाम पर आंखें मूंदे बैठी रही। जब मेरी बेटी रोती थी, मैं कहती थी, ये बापू की परीक्षा है। वो फूट फूट कर रोई। मैंने एक माँ होकर अपने बेटी को सौंप दिया एक हैवान को। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ। अनुष्का पीछे से आई, माँ के कंधों पर हाथ रखा और कहा, आपने नहीं छोड़ा, आपने भी झेला। फर्क इतना है कि मैं जोर से रोई, आप अंदर ही अंदर टूटी। अब हम दोनों साथ जिएंगे। करीब 58 दिन तक भागने के बाद पुलिस ने नारायण साईं को पंजाब हरियाणा बॉर्डर से गिरफ्तार किया। उसके पास नकली पहचान पत्र, सैटेलाइट फोन, विदेशी मुद्रा, सब कुछ था। पूछताछ में पता चला, उसने एक पीड़िता को 5 करोड़ का ऑफर देकर चुप कराने की कोशिश की। कई गवाहों को या तो गायब करवा दिया गया या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। अब यह केस सिर्फ बलात्कार का नहीं था, यह एक संगठित अपराध गिरोह बन चुका था। कुछ महीनों बाद अनुष्का को टिडॉक्स टॉक के लिए आमंत्रित किया गया। स्टेज पर खड़े होकर उसने जो कहा वो आज भी इंटरनेट पर गूंजता है। उन्होंने मेरी आवाज़ छीननी चाही, पर मेरी आत्मा जिंदा रही। वो मुझे तोड़ना चाहता था, पर मैं पत्थर बन गई, सच का पत्थर। अब मैं हर उस लड़की की आवाज़ हूँ जो अब तक खामोश है। पूरा हाल खड़ा हो गया। तालियां नहीं, श्रद्धांजलि थी एक लड़की के साहस को। सजा मिलने के 2 साल बाद अनुष्का को जेल से एक चिट्ठी मिली। भेजने वाला आसाराम बापू। उसने लिखा, मैंने तुमसे पाप किया, मैं जानता हूँ, अब भगवान के आगे क्षमा मांगता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कुछ माफ़ी के लिए बचा हो तो मुझे मुक्त कर देना। अनुष्का ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एनजीओ की वॉल पर एक पंक्ति जोड़ दी, माफ़ करना महानता नहीं, पर न्याय का विकल्प भी नहीं। अब अनुष्का दिल्ली में रहती है। उसका एनजीओ स्वरचित
सुरक्षित अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या से पीड़िताएं जुड़ी हैं। भारत सरकार ने उसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। देश भर के आश्रमों की जांच शुरू हो गई। कई फर्जी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा नीति लागू करने का आदेश दिया। लेकिन असली बदलाव था, लोग अब सवाल पूछने लगे थे। इस कहानी में जीत कानून की नहीं, एक लड़की की जिद की थी, जो झुकी नहीं, रुकी नहीं। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों